आज मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेल्लोर की चुनावी जनसभा में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने वेल्लोर में एक बार फिर से वंशवाद पर साधा निशाना कहा। डीएमके और कांग्रेस को एक परिवार चला रहा है। पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना कहा। पहले सिर्फ घोटालों की खबरें निकल कर आती थी, सरकार जो पैसे भेजती है उसे लूट लिया जाता है। ये पैसा भी डीएमके के करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने डीएमके पर साधा निशाना कहा। डीएमके ने नई संसद में सिंगुल का विरोध किया था। डीएमके धर्म, जाति, भाषा के नाम विभाजित करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना कहा। कांग्रेस के युवराज ने शक्ति का अपमान किया। कच्चाथीवू द्वीप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस ने कच्चाथीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया। थोड़ी देर में कोयम्बटूर एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। अन्नामलाई समेत कई बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार समर्थन में जुटेंगे। आज महाराष्ट्र में पहली रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नागपुर में चुनावी माहौल को धार देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार में जुटी बीजेपी। लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए जारी किया एक और कैंपेन सॉन्ग। प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल, फिर देश नामों को चुनकर लाया, नामों ने भी अपना वादा निभाया। बीजेपी ने नए कैंपेन सॉन्ग में प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों का जिक्र किया है। सपने नई हकीकत बुनते हैं। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। बीजेपी ने शुरू किया पोस्टर वॉर। पोस्टर बॉय ऑफ करप्शन के नाम से जारी की केजरीवाल की तस्वीर। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की थीम पर बीजेपी ने बनाया पोस्टर। कैप्टन जैक स्पैरो के रूप में नजर आए केजरीवाल। मंडी से कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ रहे सकते हैं मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, पार्टी कहेगी तो लड़ जाऊंगा। मंडी में कंगना रनौत की चुनौती को लेकर बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह का, मुकाबला तो बीजेपी से है, प्रत्याशी कोई भी हो। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी से बताया अपना गहरा कनेक्शन। कहा, आपदा के साथ लोगों के साथ रहा। मंडी की वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह ने भी चुनाव में किसी यूथ को तारने को लेकर जताई सहमति। मंडी से साइकिलिस्ट जसप्रीत पाल को चुनाव विभाग ने बनाया स्टेट इलेक्शन आइकॉन। मध्य प्रदेश के उमरिया में महुआ बीनती आदिवासी महिलाओं से मिलने अचानक जंगल में पहुंचे राहुल गांधी। अलीगढ़ में प्रत्याशी को मिला चप्पल चुनाव चिन्ह, 7 चप्पलों की माला पहनकर जनता से मांगे वोट। प्रत्याशियों को अनोखे तरीके से साधने में जुटी है प्रत्याशी। अलवर में खेत में काम करते नजर आए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र। इटावा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र का भी दिखा अनोखा अंदाज। खेत में फसल काटते हुए नजर आए। चुनाव प्रचार के दौरान सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी के साथ मछली खाते हुए नजर आए तेजस्वी। तेजस्वी यादव के मछली खाने के वीडियो पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कसा तंज। बोले, सनातन का लबादा ओढ़कर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तेजस्वी। सनातन का लबादा ओढ़ करके तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। फिल्म निर्माता दंकर बच्चन को कुड्डालोर के लोकसभा चुनाव में जीत की भविष्यवाणी करने के लिए तोते की मालिक का सेल्वराज लिया गया है हिरासत में।
जमशेदपुर में महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने चलाया शानदार अभियान। महिलाओं को मेहंदी लगाकर किया जा रहा है जागरूक। हाथों में मेहंदी लगाने के साथ ही दिलाई जा रही है मतदान जरूर करने की शपथ। ये ढाणी डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी देवरानी और बीजेपी नेता अर्पणा सिंह यादव। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं परिवार का बहुत सम्मान करती हूँ और पार्टी ने मुझ पे इस पे कोई बात नहीं करी है। रायबरेली में प्रियंका के मैदान में उतरने पर आमना सामना करने को तैयार दिखी अर्पणा। कहा, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी जरूर निभाऊंगी। राहुल गांधी का बीजेपी पर ट्वीट वार एक्स पर लिखा, ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। एक तरफ भारत को जोड़ने वाले, दूसरी तरफ वो हैं जो हमेशा लोगों को बांटते हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा, किसने देश को विभाजन चाहने वाली ताकतों के से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया। झूठ की बौछार से इतिहास नहीं बदलता। औरंगाबाद में सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला किया। कहा, लालू सिर्फ उन्माद फैलाते हैं। कोई जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास वो करते हैं, उनका आदत रहा है। ये आज नहीं, लंबे समय से यही काम वो करते रहे। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि लालू जी भ्रष्टाचारी है। संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बताया महाराष्ट्र का दुश्मन। कहा, प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह को मुंबई में घुसने नहीं दूंगा। मोदी जी और अमित शाह जी को महाराष्ट्र में पांव रखने नहीं दूंगा। जनता को आह्वान किया था, उनको पांव मत रखने देना। यहाँ लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 80 सीटों पर बीजेपी की विजय का जताया भरोसा। कहा, बीजेपी पूरे देश और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। आज केजरीवाल से नहीं मिल पाएंगे भगवंत मान और संजय सिंह। तिहाड़ जेल ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। कल तय हुआ था भगवंत मान और संजय सिंह का केजरीवाल से मिलने का समय। अब तिहाड़ जेल में नए समय का ऐलान होगा। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल ने दी चुनौती। खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, सुनवाई जारी। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी रिमांड का किया था विरोध। हाईकोर्ट ने ईडी गिरफ्तारी को माना वैध। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज। का, हम हाईकोर्ट के फैसले से पूरे सम्मान के साथ सहमत नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल से इस्तीफे की मांग। मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर किया वार। कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि दोषी को सजा जरूर मिलेगी। तो मेरा आज की जो जानकारी है, जो कोर्ट ने फटकार लगाई है, हमें इसको गली गली तक लेके जाना है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल को दी जा रही है धमकी। जेल में परिजनों से भी नहीं कर सकते मुलाकात। राउज एवेन्यू कोर्ट से भी केजरीवाल को झटका। वकीलों से हफ्ते में 5 मुलाकात की मांग वाली अर्जी खारिज। हफ्ते में वकीलों से 2 मुलाकात को कोर्ट ने माना। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना। मां ब्रह्मचारिणी को कहा जाता है तपस्या और वैराग्य की देवी। देवी पार्वती के अविवाहित रूप में मां ब्रह्मचारिणी का होता है पूजन श्रृंगार। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को मिलेगा ज्ञान, ध्यान और आरोग्य वरदान। लंबे समय बाद भव्य राम मंदिर में अपना जन्मदिन मनाएंगे रामलला। पूरी हो चुकी है उत्सव की तैयारियां। रंगोली और फूलों से सजेगा भव्य राम मंदिर। रामनवमी पर दोपहर 12 बजे होगा रामलला का सूर्याभिषेक।
नवरात्र के दूसरे दिन झंडेवाला मंदिर में मां की विशेष आरती की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दिल्ली के छतरपुर में मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। अयोध्या में नवरात्र के दूसरे दिन रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। उत्तराखंड के नैनीताल में दूसरे दिन नैना देवी मंदिर में भक्तों का लगा तांता। मुंगई गांव में नवरात्रि पर 23 हाथ काली मां की भक्त कर रहे हैं पूजा।